तो हाँ भाई करें शुरू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों फोनों की वीडियो एंड तीनों फोनों के अंदर कमाल की बात यह है कि तीनों ही फोन 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड तीनों के अंदर ही आपको मस्त स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप कलर्स देख ही सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो क्वालिटी किसकी अच्छी लगी और ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और हाफ किडनी का हम यहाँ पर कैमरा कंपैरिजन लाए हैं तो 1 लाइक तो बनता है। 10,000 लाइक्स एंड 2,000 कमेंट का हमने एम किया है और इसे हाफ किडनी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आईफोन का छोटा सा बच्चा है। एप्पल के जो बड़े वाले फोन आते हैं उन्हें हम फुल किडनी बोलते हैं, हालांकि फुल किडनी का जो जोक है वो बहुत पुराना हो गया है। और यहाँ पर हम इसका कैमरा कंपैरिजन इसलिए लाए हैं बिकॉज काफी लोगों को इसके कैमरास बहुत अच्छे लगे, कुछ को एवरेज लगे, तो हमने सोचा क्यों ना हम अच्छे से इसे टेस्ट करें इसी प्राइस रेंज के फोनों के साथ। हालांकि यहाँ पर आईफोन 11 भी होना चाहिए था बट वो अरेंज नहीं हो पाया, हमने काफी कोशिश करी तो हमने सोचा क्यों ना Samsung S21 FE को इसमें डाल दिया जाए। एंड Samsung S21 FE ने काफी तगड़ा कंपटीशन दिया है और वो कैसे, वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और लास्ट ऐसी की वीडियो के अंदर हमने उसका गिव अवे अनाउंस किया था बट उस पर टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि 15 दिन तक अवेलेबल होगा। एंड इस वीडियो पर 2 लाख व्यूज क्रॉस कर दे आपका भाई इसका रिजल्ट अनाउंस कर देगा आपको। और बार बार मुझसे मत पूछो कि भाई रिजल्ट कब आएगा, इस वजह से नहीं आया क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ था। तो गुड लक एवरीवन। तो अगर आप अपोजिट वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर सबसे बढ़िया HDR देखने के लिए मिलता है, हाई डायनेमिक रेंज SE3 के पास। हालांकि यहाँ पर तीनों ही फोन के पास OIS और स्टेबलाइजेशन भी तीनों की अच्छी है बट SE3 में मेरे को थोड़ी सी जिटरिंग देखने के लिए मिली है साइड में, आप खुद भी इस चीज को यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बाकी SE3 के कलर्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। एंड अगर आप इवन लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो अगेन यहाँ पर भाई SE3 में बूस्टेड कलर देखने के लिए मिलते हैं, किसी को अच्छे लग सकते हैं बट यहाँ पर ऑल ओवर जो एक बैलेंस वीडियो मिली है वो आईफोन 12 के पास देखने के लिए मिली है। एंड सैमसंग ने ना थोड़ी सी लाइट को फेस पर ज्यादा बूस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर तीनों फोन के अंदर आप फ्रंट वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं एंड एसी के अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी इन दोनों फोनों के अंदर आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड डायनेमिक रेंज लाइट कंट्रोल आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। बाकी थोड़ा भाग कर देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है। तो यहाँ पर वीडियो क्वालिटी के मामले में आईफोन को पिक करूंगा, मतलब दोनों आईफोन काफी क्लोज है, लेकिन वहीं पर स्टेबलाइजेशन भाई सैमसंग की ज्यादा अच्छी है दोनों आईफोन के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर सैमसंग स्टेबलाइजेशन के मामले में बाजी मार जाता है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लाइक आईफोन भाई मतलब एप्पल वाले इतना पैसा ले रहे हैं, 44,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं छोटे से फोन के लिए, उसके बाद भी सिर्फ आप 1080p 30 FPS में फ्रंट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके पीछे मेरे को रीजन लगता है लाइक यहाँ पर ऐसा नहीं है हार्डवेयर कैपेबल नहीं है, इसके पीछे रीजन ये लगता है क्योंकि यहाँ पर जो डिजाइन है ये 6-7 साल पुराने वाले फोन का है, तो वही मसाला इन्होंने इसके अंदर डाल के दिया, मतलब उससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे इस फोन को। बाकी यहाँ पर फोटो की तरफ चले तो आपके भाई ने फ्रंट कैमरे से फोटो कैप्चर करी एंड SE3 में आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है सिर्फ। एंड उसके बाद भी यहाँ पर जो ऑल ओवर क्वालिटी है फोटो की वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है। और ऐसे नहीं है हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर्स है आईफोन 12 के एंड SE3 के वो काफी क्लोज एंड सैमसंग में थोड़ा सा व्हाइट टोन ऐड कर दिया गया है विद रेड टोन। और ये चीज अभी फिक्स करेगी सैमसंग की तरफ से A53 के अंदर, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चेकआउट नहीं की तो कर लेना, आशीर्वाद मिलेगा माता रानी का। और डायरेक्ट सनलाइट के अंदर यहाँ पर लाइट कंट्रोल तीनों का ही अच्छा है बट सैमसंग काफी ज्यादा व्हाइट कर देता है फेस को। एंड डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर SE3 पीछे हो जाता है बिकॉज ऑफ 7 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर। वहीं पर आईफोन 12 के अंदर और S21 FE के अंदर आपको ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। S21 FE में 32 मेगापिक्सल का एंड 12 के अंदर 12 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर उनके पास डिटेल ऑलमोस्ट इक्वल देखने के लिए मिलती है बट SE3 डिटेल में पीछे हो जाता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, हमने और भी फोटोज कैप्चर करी हैं, अगर आपके साइड में लाइट है तो यहाँ पर तीनों ही काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर लेते हैं। फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ कलर्स का। एंड अगर आप शेडो में हो तो यहाँ पर मेरे को सैमसंग ज्यादा अच्छी फोटो कैप्चर करता हुआ दिखा है, मेरे को इवन कलर्स भी सैमसंग के ज्यादा अच्छे लगे। बाकी अपोजिट लाइट में अगर आप फोटो कैप्चर करते हो तो आईफोन में ना आपको फ्लेयर्स मिल जाएंगे, चाहे SE की बात करें या 12 की बात करें। हालांकि SE3 के अंदर सबसे ज्यादा फ्लेयर है, वहीं पर सैमसंग के पास ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, तो सैमसंग इस मामले में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर फर्क तो एक देखने के लिए मिल रहा है आपको कलर्स में, दूसरा एज डिटेक्शन में। लाइक आईफोन 12 तक ना फ्रंट कैमरे का जो पोर्ट्रेट मोड था वो अच्छा नहीं था, 13 से इसे सही करा गया है, तो यहाँ पर हेयर्स पे से छोड़ देता है। वहीं पर S21 FE काफी अच्छे से एज डिटेक्ट करता है, तो फ्रंट कैमरा एज डिटेक्शन S21 FE का ज्यादा अच्छा है। बाकी कलर्स आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर होगा। एंड कलर्स भाई आईफोन SE3 के 12 से काफी ज्यादा मिलते हैं, काफी ज्यादा क्लोज है, इवन कहीं कहीं ने बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, जो कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर इंडोर में हमने तीनों से फोटो कैप्चर करी एंड SE के कलर सबसे ज्यादा कमाल के देखने के लिए मिले, मतलब 12 भी ना थोड़ा सा व्हाइट कर देता है स्किन टोन को। एंड सैमसंग का तो आप देख ही सकते हैं स्किन टोन सैमसंग वाला ही देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर SE के अंदर एक डिसएडवांटेज है, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया डिटेल्स कम देखने के लिए मिलती है, तो अगर आपके पास स्टूडियो लाइट नहीं है तो यहाँ पर आपको देखने
देखने के लिए मिलेंगी ग्रेन्स, तो ऐसी इस मामले में पीछे हो जाता है। बाकी यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो तीनों का एज डिटेक्शन अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को सैमसंग के कलर ज्यादा अच्छे लगे। आईफोन 12 ने तो बहुत ही ज्यादा लाली लिपस्टिक लगा दी, इसने ऐसा कर दिया जैसे मैं पाउडर लगा के आया हूँ, टिकटॉक क्या बना दिया इसने आपके भाई को। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर लाइट कंट्रोल की बात करूं या स्किन टोन की बात करूं, मेरे को सैमसंग का फोन ज्यादा अच्छा लगा इस मामले में। बाकी आपके भाई ने एक्सट्रीम लो लाइट में भी फ्रंट कैमरे से फोटो कैप्चर करी एंड सबसे कमाल की ऐसी नहीं फोटो कैप्चर करी, यहाँ पर ज्यादा ब्राइट थी, हालांकि इसके पास कीड़े मकोड़े ज्यादा थे, मतलब नॉइज बहुत ज्यादा थी। और एप्पल अभी भी हमें मस्त चूना लगा रहा है, इस फोन के साथ आपको 6-7 साल पुराने वाले फीचर मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपको ना तो फ्रंट में ना ही बैक में नाइट मोड देखने के लिए नहीं मिलता। तो एप्पल सिर्फ और सिर्फ 44,000 ले रहा है इस लोगों के, तो मस्त चूना लगाया जा रहा है भाई एप्पल। खैर यहाँ पर आपके भाई ने फ्रंट फ्लैश से फोटो कैप्चर करी, वो तो मिल जाता है इस फोन के अंदर। एंड सबसे ज्यादा ब्राइट जो फोटो थी वो ऐसी की ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा क्लियर जो फोटो थी वो सैमसंग की थी। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं आईफोन 12 में काफी ज्यादा ग्रेन देखने के लिए मिले। बाकी आईफोन 12 और सैमसंग के अंदर आपको फ्रंट में नाइट मोड मिल जाता है, एंड अगेन सैमसंग के पास ज्यादा शार्पनेस देखने के लिए मिली एंड आईफोन के पास ज्यादा ब्राइटनेस, तो ये टोटली डिपेंड करेगा आप पर। तो एप्पल भाई मस्त चूना लगा रहा है, इसके अंदर अभी भी आपको बहुत पुराने फीचर्स दिए गए हैं, बेसिक फीचर मिलते हैं। और अभी 2022 के अंदर अगर मैं 10,000 वाला फोन भी उठाऊं ना, उसके अंदर भी आपको मस्त नाइट मोड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 44,000 वाले फोन के अंदर नाइट मोड नहीं मिलता। बंद करो हाथ जोड़ के। खैर आप गुस्सा हमारे सब्सक्राइब बटन पर निकाल सकते हैं, ऐसा कलर का होगा उसे ग्रे कर दो मारते मारते। स्क्रीन मत तोड़ देना फोन की, मैं दुनिया हिला दूंगा। अब थोड़ी बैक कैमरास की बात कर ली जाए तो ऐसी में 12 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया विद OIS, आईफोन 12 में भी 12 मेगापिक्सल का है एंड सैमसंग S21 FE में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड भाई सैमसंग के पास ही देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर अगर आप हरियाली की फोटो कैप्चर करोगे तो सैमसंग के पास कलर्स भी ज्यादा अच्छे हैं एंड डायनेमिक रेंज सैमसंग के पास मेरे को स्लाइटली बेटर लगी, आप खुद देख सकते हैं इस चीज को दोनों सिचुएशन के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर थोड़ी सी लाइट आपके फेस पर आ रही है तो सैमसंग ज्यादा व्हाइट कर देता है। टी शर्ट के कलर को देख सकते हैं, ब्लैक है भाई, इसने थोड़ी सी व्हाइट कर दी है। वहीं पर आईफोन SE 3 के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे कलर्स देखने के लिए मिले और आईफोन 12 ने काफी बैलेंस कलर दिखाए हैं। एंड डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर सैमसंग बाजी मार जाता है डेप्थ ऑफ फील्ड की तरह ही। बाकी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर सबसे अच्छी फोटो कैप्चर करी है आईफोन 12 ने। लाइट कंट्रोल फेस पर देख सकते हैं सैमसंग ने बहुत ज्यादा वाइट कर दिया है और इसी रीजन की वजह से बोला जाता है कि एप्पल ज्यादा कंसिस्टेंट फोटो कैप्चर करता है। बाकी SE 3 में ना बहुत ज्यादा येलो टोन ऐड कर दिया, ऐसे लग रहा है जैसे मैं हल्दी लगा के आया हूँ, शादी वादी आने वाली हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एंड अगर आप अपोजिट लाइट फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर सबसे अच्छे कलर SE 3 के अंदर देखने के लिए मिले। आईफोन 12 ने थोड़े से डल कर दिए कलर, वहीं पर सबसे अच्छी डायनेमिक रेंज देखने के लिए मिली भाई सैमसंग की। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं फ्लेयर्स भी कम थे इसके पास। एंड अगर आप बिल्कुल प्रॉपर लाइट में फोटो कैप्चर करते हो तो यहाँ पर सैमसंग अगेन थोड़ा सा व्हाइट कर देता है। आईफोन 12 सबसे ज्यादा बैलेंस फोटो कैप्चर करता है एंड SE 3 में थोड़ी सी ज्यादा हल्दी डल जाती है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा वार्म टोन डाल देता है। एंड अगर आपके बैकग्राउंड में सनलाइट है एंड आप शैडो में हो तो इस सिचुएशन के अंदर मैंने देखा कि SE 3 ज्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाता है। आईफोन 12 अगेन थोड़े से डल कर देता है कलर्स को। एंड सैमसंग अगर HDR बूस्ट कर लेता है तो ये भी काफी अच्छे से फोटो कैप्चर करता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में जब HDR ऑन नहीं होता वहां पर आईफोन SE 3 ज्यादा अच्छा लगा है मेरे। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन की बात करें तो सैमसंग का एज डिटेक्शन सबसे ज्यादा कमाल का है। एंड अगर आपके बैकग्राउंड में सन है और आप अगेन पोर्ट्रेट मोड में फोटो कैप्चर करते हो तो सबसे अच्छा HDR देखने के लिए मिला मुझे SE 3 का, फिर सैमसंग का एंड आईफोन 12 का सबसे नीचे देखने के लिए मिला। तो SE 3 में इन्होंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो करी है एंड एक जगह तगड़ी इंप्रूवमेंट है, वो है इंडोर के अंदर। यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं, स्किन टोन देख सकते हैं, आईफोन 12 के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिला एंड सैमसंग मेरे को इसके सामने फीका लगा। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भाई तीनों का ही काफी अच्छा है, बट ऑल ओवर अगर मेरे को एक इमेज पिक करनी हो तो यहाँ पर मैं इंडोर के लिए आईफोन SE 3 को पिक करना चाहूंगा। एंड अगेन यहाँ पर लो लाइट में आपके भाई ने फोटो कैप्चर करी है। लो लाइट के अंदर भाई डिटेल्स सबसे ज्यादा कम है SE 3 के पास। सैमसंग के पास सबसे ज्यादा अच्छी शार्पनेस देखने के लिए मिलती है। बाकी सैमसंग और आईफोन के पास, आईफोन 12 के पास आपको नाइट मोड मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने फोटो कैप्चर करी, आईफोन के अंदर वार्म टोन ऐड हो जाता है, सैमसंग के पास कूल टोन है। एंड यहाँ पर डिटेल्स की बात करें तो सैमसंग के पास डिटेल्स अच्छी देखने के लिए मिली है नाइट मोड के अंदर। बाकी अगर आप फ्लैश से फोटो कैप्चर करते हो तो फ्लैश सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिली है SE 3 की। यहाँ पर मैं इस चीज को देखकर शॉक हो गया था एंड ये ज्यादा अच्छे से भाई कलर्स को शो भी करती है आईफोन 12 और सैमसंग के कंपैरिजन में। बाकी आईफोन SE 3 के पास जो शक्तियां नहीं है, एक तो इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल
एंगल कैमरा सेंसर भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपके भाई ने सैमसंग से और आईफोन 12 से फोटो कैप्चर करी एंड आईफोन 12 के पास ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने के लिए मिले, डायनेमिक रेंज देखने के लिए मिली एंड फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर सैमसंग के पास स्लाइटली बेटर है। बट ऑल ओवर अगर मुझे एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर पिक करना हो तो यहाँ पर मैं आईफोन 12 को करूँगा। बट सैमसंग के पास जो सबसे अद्भुत शक्ति आती है, मतलब अद्भुत विश्वसनीय, वो है इसका 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेंसर। यहाँ पर आप 3x ऑप्टिकल के साथ फोटो कैप्चर कर सकते हैं जूम करके, इवन पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी ये यूजफुल है। तो यहाँ पर ये हमने पूरी टेस्टिंग कर ली तीनों फोनों की। तो ऑल ओवर कंक्लूजन टाइम, तो जितने हमने ऐसी के कैमरास टेस्ट करे, अगर आपको ऐसा फोन चाहिए, मतलब हैंडी सा फोन चाहिए और ये लुक वाला चाहिए और आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। इसके कैमरास अच्छे हैं बट थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, जैसे नाइट मोड नहीं मिलता, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर नहीं मिलता, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वहीं पर आपको आईफोन चाहिए इस प्राइस रेंज के अंदर, तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप आईफोन 11 बाय कर सकते हैं या थोड़े से और पैसे एक्स्ट्रा ऐड करके आईफोन 12 बाय कर सकते हैं। वहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, ज़्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी जो कि डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूजफुल भी है। वहीं पर अगर आपको एंड्रॉइड फोन चाहिए अच्छे कैमरास के साथ, तो मैं कहूँगा आप S21 FE की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई इसके कैमरास आपने देखे, काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दिया इसने एप्पल को। तो आप मुझे बताना आपको आईफोन SE 3 के कैमरास कैसे लगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगे, लेकिन कैमरास ही सारी चीज़ नहीं होती किसी फ़ोन के लिए, मतलब ऑल ओवर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप आईफोन 11 या 12 की तरफ जा सकते हैं। एंड्रॉइड में तो आपके भाई ने आपको ऑप्शन दे दिया है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करो टू वॉच योर हार्ट, स्टे विद HMP Unbox guys।